If you are traveling long distance with 6-month baby, this video will save your stress. नमस्ते ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ मेरे ये सारे बेबी एसेंशियल्स शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हम ट्रैवल करने वाले हैं ओवरसीज आफ्टर 2 मंथ्स। बट प्लानिंग अभी से हमने शुरू कर दी है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर ट्रैवलिंग विद किड। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अपने बेबी के साथ, लाइक 6 मंथ बेबी है, 4 मंथ बेबी है, 2 मंथ बेबी है या फिर 1 ईयर बेबी है, क्या क्या एसेंशियल्स मुझे ऐसा लगा कि होना चाहिए फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स एक्सपीरियंस के बेस पे। और साथ ही मैंने ये जो भी लिया है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने डॉक्टर से रिकमेंड की है, कुछ हमारे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से, सब कुछ रिसर्च करने के बाद बहुत सारी चीजें हमने बाय की है ट्रैवलिंग के लिए। ये 24 आवर्स जर्नी है और क्या कमी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस है। जो भी चीजें माइंड में आई हमने वो चीजें परचेज की और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। माई बेबी विल टर्न 6 मंथ व्हेन वी विल ट्रैवल। आपका जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो कितने आवर्स की जर्नी है, 24 आवर्स की है या 2 घंटे की है या 5 घंटे की या 6 घंटे की, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लान करना है। मेरी जो प्लानिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये 24 आवर्स की जर्नी है। तो सबसे पहले हमने क्या परचेज किया, दैट इज दिस इज फ्लास्क। तो थर्मस तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये 24 आवर्स कोल्ड, 24 आवर्स वार्म, दोनों वाटर स्टोर करके रख सकते हो आप। एंड दिस इज वेरी मच एसेंशियल। अगर आपका बेबी पूरी तरह से फॉर्मूला फीड या मिक्स्ड फीडिंग है और पानी या फिर कोई भी सॉलिड कुछ भी अभी आप उसे नहीं देते हो और आप ट्रैवलिंग पे हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप फ्लास्क जरूर लो। हमने फ्लास्क लिया है बिकॉज अभी जो बेबी है वो मिक्स्ड फीडिंग पे है, फॉर्मूला फीड भी है, ब्रेस्ट फीडिंग भी है, तो हमें फॉर्मूला प्रिपेयर करना होता है। अब हम हॉट वाटर कहाँ ढूंढते बैठेंगे और मुझे बाहर का पानी नहीं देना है। आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से थर्मस ले सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो आप गर्म पानी ही इसमें स्टोर करो ताकि आप ऑन द स्पॉट फॉर्मूला बना सको। 1.2 लीटर बॉटल एंड दिस इज 470 ml बॉटल। जो ml है ये भी आपको डिसाइड पहले ही कर लेना है, बिकॉज जो ए कैटेगरी होती है, लाइक 1 मंथ का बेबी है, 2 मंथ का बेबी है, अप टू 6 मंथ, अप टू 1 ईयर, उनके जो फॉर्मूला फीड होते हैं वो डिफरेंट ml के होते हैं। लाइक 1 मंथ पे आप देखोगे तो कितने ml पी सकते हैं बच्चे, लाइक 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, ऐसे ऐसे उनका ग्रोथ बढ़ता है। डिपेंड्स कि आपका बच्चा कितना ml 1 फीड में लेता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। My baby will turn 6 month. That time her per feed will be around 250 ml. ऐसा हम मान के चल रहे हैं। हमने उसके अकॉर्डिंग क्या प्लान किया, आइदर हम ऑन द स्पॉट फॉर्मूला बनाएंगे, आइदर हम कुछ बनाकर लेके चलेंगे। हमने दोनों डिसाइड किया है। पूरा 24 आवर्स का आप फॉर्मूला नहीं बना सकते हो, बट उसे आपको रेफ्रिजरेट करना होता है। तो रेफ्रिजरेट करने के लिए हमने क्या डिसाइड किया कि हम इस तरीके का एक इंसुलेटेड बैग लेते हैं। बट स्टिल 24 आवर्स तो इसमें आई डाउट 250 ml का छोटा छोटा बॉटल बनाकर इस बॉक्स में ले चलूंगी। इंसुलेटेड बैग कम्स विद दिस आइस मेकर। तो अगर आधे दिन के लिए भी फॉर्मूला प्रिपेयर कर रहे हो तो आप आराम से इसमें लेके जा सकते हो। 4 से 5 फीट का फॉर्मूला बनाकर लेके चलेंगे, उसे हम इस तरीके से इंसुलेटेड बैग में रखेंगे विद दिस आइस मेकर। हम बच्चों को कोई भी फीड एकदम कोल्ड फीड नहीं कराते हैं, इसके लिए ही मैंने आपको बोला कि आप ये इस तरीके का थर्मस जरूर लें, इसमें गर्म पानी रखें। और जो भी आपकी बॉटल होगी, जैसे कि मेरी ये बॉटल है 260 ml की बॉटल है, इसे मैं क्या करूंगी, ये गर्म पानी जो है इससे मैं एक कंटेनर में लूंगी और उसमें ये बॉटल प्लेस करूंगी। ये जो ठंडा फॉर्मूला है वो अच्छे से वार्म अप हो जाए है। जैसे कि ये 24 आवर्स की जर्नी है, तो नेक्स्ट फीड के लिए हमें ऑन द स्पॉट फॉर्मूला प्रिपेयर करना होगा। तो 250 ml प्रिपेयर करने के लिए आपके पास काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। लाइक जैसे कि हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज अप्टामिल। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, हम ये यूज करते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप ट्राई करो कि आपको कंटेनर लेके ना जाना पड़े, आप इस तरीके का सैचेट बाय कर लो। ये सैचेट पर फीट 250 का है, तो आपको अलग से मेजर नहीं करना पड़ेगा। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप गो फॉर अप्टामिल ओनली। आप जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं आप ट्राई कीजिए, अगर उसका सैचेट मिल जाए तो बेटर है, और एल्स यू हैव अनदर ऑप्शन टू। दिस वन इज फॉर 0 to 6 month एंड दिस 2 is फॉर 6 to 12 month। तो ऐसे आपको आपके जो भी फॉर्मूला है उसे चेक करना है। जस्ट ऑन द डे वो 6 मंथ का होगा और उसके बाद हम उसे ये दे सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल हमने ये सैचेट ट्राई किया, सोचा कि पहले से हम ट्राई कर लें ताकि हमें ऑन द डे ट्रैवलिंग पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और ट्रैवलिंग के लिए मैंने ये 2 बॉटल रखी है, एक कर्व बॉटल है और एक ये मेरी पिजन की ये नॉर्मल बॉटल है विच इज 150 ml बॉटल। क्या कर सकते हो आप या तो 5 से 6 बॉटल जितने पर फीड हैं उतने बॉटल रखो, या फिर आप
2 या 3 बॉटल ही रखो, बट अगर आप 2 या 3 बॉटल रखते हो तो आपको और भी चीजें रखनी होंगी, लाइक बॉटल क्लीनिंग ब्रश, बॉटल को क्लीन करने के लिए लिक्विड। सो इसके लिए हमने क्या सोचा कि हम छोटे छोटे अलग से ढेर सारे बॉटल रख लेंगे जो 100 ml के होंगे। अलग अलग हम ढेर सारे बॉटल रखेंगे। हम ऑन ट्रैवलिंग वॉश नहीं करेंगे, बट इन केस अगर हमें इमरजेंसी लगी कि हमें वॉश करना ही है, हमने ये बॉटल क्लीनिंग वाइप ली है, बॉटल क्लीनिंग लिक्विड भी आता है, आप ले सकते हो। मतलब वही है कि लगेज आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो आप क्या कर सकते हो कि आप इस तरीके से वाइप ले सकते हो। हमने ये वाइप लिया है बॉटल क्लीनिंग, और इस वाइप से हम क्या कर सकते हैं, बॉटल को वाइप कर सकते हैं, ऐसा अभी तक सोचा है। और जो हम सिर्फ यूज करेंगे, जैसे यूज एंड थ्रो होता है वैसे सिर्फ यूज करेंगे बट थ्रो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उसे इस तरीके से जिपलॉक बैग में रख लेंगे और फिर घर जाके आराम से वॉश करेंगे। सो इस तरीके का जिपलॉक बैग भी मैंने लिया हुआ है। बहुत सारे जिपलॉक बैग हमने लिए हैं। हमने एक्स्ट्रा वाइप भी लिया हुआ है, बेबी वाइप्स, 30 बेबी वाइप्स हमने लिया है। कुछ क्लीन करना हो तो हम इस वाइप को यूज कर सकें। साथ ही हमने इस तरीके से कुछ टिश्यूज भी लिए हैं। इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा डाइपर्स रखा है, कम से कम 10 to 15 डाइपर्स हमने एक्स्ट्रा रखा है फॉर ट्रैवलिंग, बिकॉज एक दिन में जो हमारा डाइपर है वो यूज होता है 6 to 7। तो ट्रैवलिंग के लिए हमने क्या किया, डबल कर लिया। अब डाइपर चेंजिंग के मैट वगैरह वो तो हमें मिलेंगे नहीं वहां पे, तो हमने क्या किया, हमने ये डिस्पोजेबल मैट लिया है। ऑन द स्पॉट आप इस पे चेंज कर सकते हो और आप इससे फेंक भी सकते हो। 10 पैक है इसके अंदर, एंड दिस इज गुड फॉर ट्रैवलिंग। ये एक मस्ट हैव मुझे लगा, बिकॉज आप ऐसे कहीं भी चेंज नहीं कर सकते, और चेंज करते वक्त जस्ट इन केस बेबी ने वी कर दिया, पू कर दिया, देन इन दैट केस आप सीधा उसे डिस्कार्ड कर सकते हो। नाउ डिस्कार्ड करने के लिए आप डायरेक्टली डस्टबिन में जाके डालना वो भी ठीक नहीं होता। सो इसके लिए हमने क्या किया, हमने ये गार्बेज बैग लिए हैं एक्स्ट्रा। सो दिस गार्बेज बैग आप क्या कर सकते हो, आपके पर नैपी इस एक गार्बेज बैग में डालो और फिर आप इसे टाई करके डस्टबिन में डाल दो। सो दिस इज व्हाट वी हैव थॉट। और ये वाला जो बैग है, आई नो इट्स पॉलिथीन, बहुत जगह बैन है, बट for discarding anything, for keeping all the discarded thing, you can definitely use it। अभी हम कहीं भी जाते हैं तो भी हम ये पॉलिथीन बैग ले लेते हैं, अपने साथ कैरी करते हैं, और हमें नैपी चेंज करना होता है तो हम उसमें रख के सीधा डस्टबिन में डिस्कार्ड करते हैं। The few things that you need to keep in mind, one is this pacifier। अगर आपका बेबी pacifier यूज करता है, then this is the best option to keep with you while traveling। कि अभी मेरी बेबी pacifier यूज नहीं करती है, बट फॉर ट्रैवलिंग हम थोड़ी थोड़ी आदत उसको लगा रहे हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा उसका रोना धोना होता है हम उससे बच सके और ट्रैवलिंग हमारी स्मूथ हो सके और वो भी एंजॉय कर सके। सो येस, पेसिफायर इज द बेस्ट ऑप्शन। ब्रेस्ट फीडिंग दुपट्टा अपने साथ रख सकते हो वाइल ट्रैवलिंग। कंबाइंड फीडिंग में क्या होता है कि आप कभी फॉर्मूला दे रहे हो, कभी ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, सो वाइल ट्रैवलिंग इट गेट्स डिफिकल्ट कि आपको कब ब्रेस्ट फीड करना पड़ जाए। सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड overall these are the things that right now we have bought for traveling। एंड इसके अलावा अगर कुछ और रहा तो मैं पार्ट 2 में बताऊंगी आपके साथ। एंड लेट मी नो इन कमेंट व्हाट आई एम मिसिंग। सो या, दिस वाज माय टुडेज वीडियो। आई होप इट्स हेल्पफुल फॉर यू, एंड नाउ आई विल मीट यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन, you all take care of yourself. Bye.